हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक जीवन परिचय को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो है एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक जीवन परिचय जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि आप ध्यान से वीडियो को समझते हैं तो आपको 80+ आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। तो आपको तो पता होगा कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर का लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय और 5 नंबर का कवि का साहित्यिक जीवन परिचय। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, साहित्यिक जीवन परिचय कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि साहित्यिक जीवन परिचय ही आप केवल लिखेंगे। नहीं, आपको सबसे पहले जीवन परिचय में जो उनकी मूलभूत जो उनके जीवनी है, जैसे उनका नाम क्या है, उनका गांव का नाम क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनकी पढ़ाई कैसे हुई, वो गरीब थे या अमीर थे, मतलब उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी, ये कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग इसी तरीके से डालेंगे जीवन परिचय, और आप लिखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वर के पास स्थित धनुषकोटी गांव में हुआ था। देखिए, हमने सिंपल सा शब्दों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था। तो 15 अक्टूबर 31 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वर के पास स्थित धनुषकोटी गांव में हुआ था। समझ में आ गया? इतनी बात लिखेंगे। उसके नीचे फिर से हेडिंग डालेंगे, मतलब ऐसे फिर से लिखेंगे इसके मतलब इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था तथा इनका पूरा नाम, इनका मतलब एपीजे अब्दुल कलाम का, तो इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। इनका थोड़ा सा नाम जो क्या है वो बड़ा है, तो यहां से आप याद रखेंगे इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। क्या हमने लिखा है? इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। आप भी जानते हैं परमाणु बम का जो मैन थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। इन्हीं की वजह से क्या हुआ था, परमाणु बम का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो ये क्या थे, वही लिखा गया था। ऐसे नहीं है कि केवल यही थे, बहुत सारे वैज्ञानिक भी लगे हुए थे, मिलिट्री फोर्स सब कुछ लगे हुए थे। बट ये होता है ना कि जो मेन है तो वो तो मेन ही है। ठीक है, तो उसी प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम उसमें मेन थे, तो उन्हीं का नाम सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ भी हो तो जो आगे होता है उसी का जाना जाता है ना, ये बात आप समझ रहे हैं। तो फिर भी एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही सब्र और पेशेंस रखे हुए थे, बहुत सालों से ये प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, बहुत सालों से लगे हुए थे, मतलब इनके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा थे। और एक महान मतलब वैज्ञानिक भी हैं, महान एक व्यक्ति भी थे। यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश भारत देश के राष्ट्रपति भी रहे, और राष्ट्रपति होने के बाद जब क्या होता है, मतलब वहाँ से राष्ट्रपति 5 साल के बाद फिर से दूसरे किसी को बनाया जाता है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं जब वो निकलते हैं तो उनको पूरा वो रहता है कि वो जो कहेंगे, जहाँ जिस राज्य में वो कहेंगे उस राज्य में उनको बंगला, उनके लिए पर्सनली घर बनवाया जाएगा, सब कुछ। परंतु ये एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने जब इनका 5 वर्ष समाप्त हुआ, राष्ट्रपति के पद से हटे, तो उस समय ये अपना जो क्या था, एक अपना पेटी उठाए और चुपचाप एक झोले में लेकर आप चुपचाप निकल गए। ठीक है, तो ये था, इन्होंने कोई अपने लिए घर मतलब कुछ भी नहीं बनवाया, तो ये हमारे देश को केवल दिए हुए हैं, लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो आज हम इनको जान रहे हैं। उसके बाद यही कहा जा रहा है कि इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। कलाम जी की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मतलब इनका जो दैनिक स्थिति था, जो घर की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। वही कहा जा रहा है कि कलाम जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचा करते थे, मतलब वो क्या करते थे, अखबार भी बेचा करते थे। ठीक है, जिससे उनकी पढ़ाई आगे चल सके। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है बेचकर, मतलब अखबार बेचकर पैसे कमाते थे
और इनका अंत में आप और भी चाहे तो लिख सकते हैं, बट मैं कहूँगा इतना ही बहुत है। उसके बाद आप लिख सकते हैं इनका निधन 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हो गया। मतलब इनकी मृत्यु कब हो गई? 27 जुलाई 2005 ईस्वी को हुआ, 15 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है सबसे पहले जीवन परिचय में। उसके बाद आता है कि इनका साहित्यिक जीवन परिचय, फिर से हेडिंग डालेंगे तो इनका साहित्य में क्या योगदान है, उन सभी को, इनकी कहाँ पढ़ाई हुई, क्या क्या पढ़े हैं, क्या इनको सम्मान मिला, क्या इन्हें पुरस्कार मिला, यही सब लिखना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल में हुआ था। मतलब जो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह रामनाथपुरम के किसमें? रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल में हुआ था तथा और स्नातक की पढ़ाई के बाद, स्नातक मतलब होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद, तो वही बात कहा जा रहा है, और स्नातक के पढ़ाई के बाद इन्होंने प्रायोगिक संस्थान मद्रास से आंतरिक इंजीनियरिंग के शिक्षा भी प्राप्त किया। मतलब जब इन्होंने स्नातक की पढ़ाई कर लिया, मतलब ग्रेजुएशन करने के पश्चात इन्होंने प्रायोगिक संस्थान मद्रास के आंतरिक इंजीनियरिंग की शिक्षा भी पढ़ाई की, मतलब इंजीनियर का भी इन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद फिर से लिखेंगे डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित, मतलब नवाजा जा चुका था। मतलब इनको राष्ट्रपति जो बनते हैं उन्हीं को भारत रत्न मिलता है। ठीक है, ऐसा तो क्या होता है, ये राष्ट्रपति अभी नहीं बने थे, उससे पहले इनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं। तो ये था उनका साहित्यिक जीवन परिचय। इतना आप लिख देंगे, बिल्कुल इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, और जैसे जैसे हेडिंग हमने डाला हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है। फुल 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बट याद रखेंगे, अगर ये आपने 4 लाइन नहीं लिखा तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। ये 4 लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं या हम कृतियां कह सकते हैं। तो आप लिखना चाहें तो ऊपर लिख सकते थे कि इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। उसके बाद आप हेडिंग में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिखेंगे। क्या देखिए, इनका अधिकतर जो बुक है वो इंग्लिश ही है, इंग्लिश में ही है। तो पहला है इंडिया 2020, ये पहला बुक है। दूसरा है विंग्स ऑफ फायर, दूसरा बुक है। तीसरा है अग्नि की उड़ान, और चौथा है इग्नाइट्स माइंडसेट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इग्नाइट्स माइंडसेट ये क्या होता है, तो ये सभी आपको जो 4 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये इनकी रचनाएं हैं जो कि आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्यिक जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय में लेखक का मैंने 3 जीवन परिचय आपको करा दिया है। मैंने कहा है कि यही 3 आपको तैयार भी करना है। उसके बाद जो कवि हैं, कवि में हमने 2 ही आपको कहा था, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, वो भी हमने करा दिया है। तो जीवन परिचय भी लगभग हमने सबका साहित्यिक जीवन परिचय करा दिया है। ठीक है, जो क्या होता है सब कुछ कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हिंदी का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी अभी तक हमने सब इंपॉर्टेंट कराया हुआ है वो सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।